अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री के एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपको बताया था। आज हम बाकायदा इस चैप्टर का आगाज कर रहे हैं और इसमें पहला पहला एसलोस अकॉर्डिंग टू AQEB आपके पास क्या है वो डिस्कस कर रहा हूँ। पर ये ध्यान में रखिएगा, सिन बोर्ड वाले, KP बोर्ड वाले, सब के सब आपके पास ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि चैप्टर आपके पास डिफरेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे तो अपनी बुक्स में भी आप अप्लाई इजिली कर लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं पहले पहले कॉन्सेप्ट से। पहला पहला एस्लो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। अब ये मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स क्या है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। और ये इसका सब एस्लोस है डिस्क्राइब सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसको फॉर्म में लिखा हुआ है डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम। कन्वर्ट दी और फिर कन्वर्ट करना है हमने डिग्री मिनट सेकंड इनटू डेसिमल सिस्टम, डेसिमल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म टू डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म। ये तो चले हम आपको समझाते हैं। पहले पहले हम जरा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है और सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या होता है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स शायद ये आपके पास एक नया वर्ड हो, पर मुझे ऑलरेडी पता है कि आपके पास एक वर्ड बहुत सिमिलर है जो आप लोग छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। और वो वर्ड आपके पास कुछ ये है कि भाई अगर 1 मीटर होगा आपके पास तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। और अगर मैं इसको कहूं कि 1 सेंटीमीटर, अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं उसको, तो फिर 1/100 मीटर आपके पास होता है 1 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के आपके पास बराबर होती है। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर आपके पास 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, या 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर आपके पास 1/100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 0 मीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 1 मीटर हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें, मैंने 1 मीटर को 10 पार्ट्स में तोड़ा है। इसका मतलब ये होना चाहिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। ये सब के सब आपके पास मीटर में है। मगर आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको नोटिस करूं तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 0.01 मीटर के। और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.1 मीटर आपके पास 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 20 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 30 सेंटीमीटर इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 50 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 60 सेंटीमीटर के बराबर है, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर आपके पास होगा। तो अगर मैं फर्ज करता हूं बिल्कुल इसके सेंटर में 5.6, अगर मैं कहूं कि यार ये 0.5 और 0.5 यहां तक तो 5, तो ये भी 5 होगा। 0.55 मीटर मुझे लिख के बताएं इन टर्म ऑफ मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा। हम कहेंगे भाई 0 मीटर है और ये 5, अगर मैं देखूं तो 5, ये 50 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा 55, ये आपके पास 5, ये जो 5 है इसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, यानी 55 सेंटीमीटर लिख सकता हूं उसको। सिमिलरली ये सेंटीमीटर भी मेरे पास कन्वर्ट हो सकता है मिलीमीटर में। अगर आप नोटिस करें, आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको ये कहूं
कि 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर के। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है और इसके मैं 10 हिस्से करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 10 हिस्से करूं, तो ये जो एक होगा ये आपके पास होगा ऑब्वियसली 10 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर, ये 30 मिलीमीटर, ये 40 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 60 70 80 90, और ये 100 मिलीमीटर, जो 10 सेंटीमीटर के या 0.1 मीटर के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम नोटिस करें तो ये 55 सेंटीमीटर है, तो मैं 55 सेंटीमीटर यानी 0 मीटर, 55 सेंटीमीटर को लिख सकता हूँ 50 सेंटीमीटर, और 5 आपके पास 0.5 सेंटीमीटर, जो किसके बराबर होगा? 50 मिलीमीटर के बराबर होगा आपके पास। तो मैं, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया 0.55 मीटर को मैंने कैसे लिखा है? 0.50 मीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 मिलीमीटर। तो हम इसी तरीके से एंगल को, जब हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं तो हम उसको भी पार्ट्स में लिख सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली मीटर के अंदर ही आपके पास सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर के अंदर आपके पास मिलीमीटर होता है। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि भाई 1 मीटर है, तो मैं कह रहा हूं वो किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के। और अगर मैं कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर, तो वो बराबर है 10 मिलीमीटर के। तो ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं आपके पास। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 0.6 और ये 5 है, 5 मीटर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 मीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 मिलीमीटर में। 0 मीटर 50 क्योंकि देखें आप, सेंटीमीटर ये 10 के बराबर था ना, 10, ये 20, ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ये 50, ये 60, ये 70। ओके, ये 7 होगा, ये 8 होगा, चले जो भी। फॉर एग्जाम्पल ये 7 है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 0.75 है, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंट यानी 7 मीटर होगा, तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 50 मिलीमीटर हो जाएगा आपके पास। तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्केल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से मैं डिग्रीज को भी कन्वर्ट कर सकता हूं, यही तरीका। यानी अब डिग्रीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हमें बात समझनी पड़ेगी। मैं यहां से स्केल स्टार्ट कर रहा हूं। सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये इसका सेंटर है। और आप जानते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आपके पास एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 1/360, अगर मैं इसके 360 इक्वल हिस्से करूं, यानी मैं इसके कितने हिस्से करूं? 360 इक्वल हिस्से। 360 मैं कुछ हिस्से आपको दिखा रहा हूं, ऑब्वियसली सारे तो नहीं दिखा सकता, पर मैं आपके पास कुछ हिस्से आपको इसको दिखा देता हूं। अगर मैं इसके ऐसे 360 हिस्से करूं, इक्वल पार्ट, ये मैंने कुछ ही पार्ट बनाए हैं, तो जब 360 इक्वल पार्ट कर लूंगा, तो जो उसका एक पार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट 1 डिग्री आपके पास है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई है। 1 डिग्री 1360 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। अब इसी को एक्सटेंड करते हैं हम आगे, इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं, और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब फर्ज करते हैं मैंने 1 डिग्री बनाई है। ये ऑब्वियसली बड़ी मेजरमेंट है, पर मैं आपको कॉन्सिडर, आप इसको फर्ज कर लो कि ये 1 डिग्री के बराबर है। सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं इसके 60 इक्वल पार्ट्स करूं, अगेन मैं कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा, इसके 60 इक्वल पार्ट्स करूं, 60 पार्ट, 60 इक्वल पार्ट, तो वो जो एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट, इसको मैं कहूंगा एक पार्ट। यानी जो आप क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री को 60
इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में। और वो जो एक पार्ट होगा, यानी मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं 60 से, अभी इन टर्म ऑफ डिग्री, वो जो एक पार्ट होगा वो 1 मिनट आपके पास होगा। यानी देखें, डिग्री को अंदर मैंने एक फ्रैक्शन पार्ट छोड़ा है, वही डेसिमल वाली बात आ रही है आपके पास, वही डेसिमल वाली बात आ रही है। यानी अगर आप चाहते हो कि 45.26 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री और मिनट में, तो सबसे पहले तो आप इसको लिखोगे 45 डिग्री प्लस 0.26 डिग्री, फिर 45 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री 60, यानी 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। अगर मुझे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 45, 0.2। अब ये 1 डिग्री की जगह मैं 60 मिनट, यानी 1.60 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये पूरी चीज अब कन्वर्ट किस में हो जाएगी, मिनट्स में। तो 45 डिग्री, और अगर मैं 0.2 को करूं तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास आ रहा है 12 मिनट के। और इसको कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, 45 डिग्री 12 मिनट्स आपके पास। तो ये 45 डिग्री 12 मिनट्स आपके पास कंप्लीट हो गए। यानी मैंने 45.62 को 45 डिग्री और 12 मिनट्स में लिखा है। ये इक्विवेलेंट है, ये उसी का तो पार्ट है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है और ये मिनट की फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। आई होप आपको मेरी यहाँ तक बात समझ आई होगी। चले मैं इसको आगे रिमूव करता हूँ और आगे चलाता हूँ और एक और भी बात करता हूँ। अब मैं मजीद मिनट को 60 इक्वल पार्ट में तोड़ रहा हूं, यानी मजीद मिनट को। तो पहले मैं जरा थोड़ा सा बिगर पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा। आई होप, आई नो ये बहुत बड़ा है 1 डिग्री के लिए, बस आप समझने के लिए कंसिडर कर लीजिए। ये 1 डिग्री है, अगर मैं इसके 60 इक्वल पार्ट्स करता हूं, ऐसे 60 इक्वल पार्ट्स करता हूं, तो इसका एक पार्ट हमारे पास 1 मिनट होता है। ये डिग्री था, पूरा कंप्लीट डिग्री था। अब मैं अगर 1 मिनट के भी 60 इक्वल पार्ट्स करता हूं, यानी इसके भी 60 इक्वल पार्ट्स करता हूं, तो जो इसका एक पार्ट होगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा। यानी 1 मिनट आपके पास हमने क्या किया है, 60 सेकंड के बराबर किया है। और 1/60 मिनट 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे कन्वर्ट करना है इस सेकंड को डिग्री में, तो मैं वो भी कर सकता हूं। मैं लिखूंगा 1/1 मिनट मल्टीप्लाई बाय 1। और 1 मिनट हम पीछे सीख के आ चुके हैं, 1 मिनट भाई साहब हमारे पास बराबर होता है 1/60 डिग्री के। तो ये सारा का सारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1/3600 डिग्री हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 सेकंड के। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ आई होगी। और अब मैं जल्दी से ये फ्रैक्शन पार्ट, यानी कि आपको ये बात समझनी होगी 45 पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 27.3126, तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्रैक्शन पार्ट है, और ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो सकता है मिनट में और एंड सेकंड में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम बहुत सिंपल सा यूनिट कन्वर्ट करेंगे। और जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि देखें, अगर ये आपके पास
सर्किल है, ये आपके पास सर्किल है, जैसे मैंने आपको दिखाया 1 डिग्री, ये पूरा 1 डिग्री था ये पूरा, और मैंने इसको 60 पार्ट में कन्वर्ट किया। तो दूसरे अल्फाज में मैंने उसका फ्रैक्शन पार्ट या पॉइंट पॉइंट के बाद वाले पार्ट में मैंने इसको कन्वर्ट करना किया, और ये एक पार्ट आपका मिनट कहलाएगा। और अगर मैं इसके भी 60 इक्वल पार्ट करूंगा तो फिर वो मेरे पास सेकंड कहलाएगा। यानी मैं डेसिमल पार्ट जो है ना, ये डेसिमल वाले हिस्से, ये डिग्री और सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास। चले खैर, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। और मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करवा लेता हूँ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, जैसे ये मैंने लिखा था 27.635। अब ये पूरा डिग्री है, तो पहले मुझे सीखना होगा 1 डिग्री पूरा अगर मुझे देखना है तो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट हमारे पास 60 सेकेंड के बराबर होता है। ये यूनिट हमें समझना होगा, ठीक है, ये 2 यूनिट। और अगर 1 मिनट है तो वो बराबर होगा इन टर्म ऑफ, अब इन टर्म ऑफ डिग्री 1/60, और 1 सेकेंड मेरे पास बराबर होगा 1/3600 इन टर्म ऑफ डिग्री। तो मैं इस डेसिमल को डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना सिखाया हूँ, और फिर वाइस वर्सा रिवर्स भी करूंगा। तो मेरा पहला स्टेप होगा 27 प्लस 0.635, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। 27 प्लस 0.635, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 डिग्री, ताकि आप वैल्यूज पुट कर सके। जस्ट मैंने 1 डिग्री आप लिखे, लेकिन इट्स रियली अप टू यू, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। 1 डिग्री इन टर्म ऑफ मिनट 60 मिनट्स बराबर होता है। अब 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.635 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 27 डिग्री 38.1। ये आपके पास मिनट है। इसका मतलब इसका भी डेसिमल पार्ट आया है, तो इसका मतलब ये स्टिल ये मेरे पास कन्वर्ट हो सकता है, ये स्टिल मेरे पास कन्वर्ट हो सकता है सेकंड्स में, क्योंकि मिनट का फ्रैक्शन पार्ट मैंने बताया था, मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट में तोड़ा गया है। तो मैं इसको मजीद डिवाइड कर सकता हूँ। 38 में इसको लिख सकता हूँ 0.38, और मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट लिख देता हूँ 27, सॉरी 0 लिखा मैंने, आई एम सॉरी, मैं इसको सही कर लेता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 38 प्लस 0.1 मिनट, ये भी मिनट में हो गया। 27 डिग्री 38 मिनट और 0.1। अगर मिनट को इसको अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 27 डिग्री 38 मिनट, और ये मेरे पास पॉइंट 1 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मेरे पास 6 आ रहा है, 6 सेकेंड। अगर इसका भी अगेन फ्रैक्शन पार्ट होता तो हम इसको इग्नोर करते और उसका सिर्फ जो फ्रैक्शन से पहले वाला पार्ट था वो लेते। यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट नहीं आया, तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया 27.635 डिग्री मिनट सेकेंड में। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 27 डिग्री, यानी एडिशन की फॉर्म हटा सकते हैं, सिर्फ लिखने का स्टाइल है। आप ऐसे लिखें ऐसे लिखें, इट्स रियली अप टू यू, पर इसको इस तरह से लिखा जाता है 38 मिनट और 60 सेकेंड के। चलें अब इसको रिवर्स करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं। अब ये डिग्री मिनट सेकेंड में, तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ओनली डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करूंगा मेरे साथ? अब मुझे रिवर्स प्रोसेस करना होगा। पहला स्टेप, मैं इसको एडिशन के फॉर्म में लिख दूंगा। दूसरा स्टेप बहुत सिंपल, ये ऑलरेडी डिग्री में, तो कन्वर्ट नहीं करूंगा। इसको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करके आया था, अब की बार डिवाइड करूंगा 60 से, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और बता चुका हूँ 1 सेकेंड 1/3600 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब 60 को डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, और ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास? डिग्री में। अब डिवाइड करके ऐड कर लूंगा, जैसे 38 डिवाइडेड बाय 60, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.633, और 60 डिवाइडेड बाय 3600, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0166
ऐसे 6 आपके पास है। अब जब सबको ऐड अप कर लूंगा तो अप्रोक्सीमेट बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैंने पॉइंट्स के बाद डेसिमल राउंड ऑफ किया है, तो जाहिर बात है थोड़ा बहुत फर्क आपके पास आएगा, पर एग्जैक्टली हम कह सकते हैं ये अप्रोक्सीमेट इसी चीज के बराबर है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। हेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब ये होता है 60 का सिस्टम, यानी देखो मैंने 6 से 60 में कन्वर्ट किया है, डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।